ये बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के नेता, ये सब जो जितने भी अगड़े हैं, ये सब उबल आए हैं सड़कों पर कि, और अलंकार अग्निहोत्री तो इस्तीफा देते दिखाई दे रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया, ब्राह्मण विरोधी है सरकार। ये अगड़े इतने उबले हुए क्यों हैं? गरिमा जी, मैं हाथ जोड़ के आपको एक सुधारना चाहता हूँ। ये अगड़ा और सवर्ण मत बोलिए, ये सामान्य वर्ग हैं, और जो बाकी है वो असामान्य है, क्योंकि वो उनको अलग से व्यवस्था दी गई है। हाँ, तो एक असामान्य है और एक सामान्य। अगड़ा सवर्ण क्यों बोलते हैं आप लोग? छोड़ दीजिए, ये समाज को तोड़ता है। मैंने सामान्य शब्द आपका स्वीकार कर लिया, ठीक है, आइए। हाँ, तो सामान्य लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं जो ये पूरे समाज को जो तोड़ने की, जो मैं तो हमेशा बोल रहा हूं कि जो हिंदू समाज को तोड़ने का जो खतरनाक षड्यंत्र ये लोगों ने कर रखा है, इसमें एक चूक हुई है। और मैं एक लीगल पॉइंट बोल रहा हूं सिर्फ, गरिमा जी मुझे ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा नहीं लंबा बोलने वाला। कहिए ना सर। जो संविधान के सेक्शन 14 और सेक्शन 15 का क्या विषय है, समानता का क्या अधिकार संविधान देता है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर यदि ये इक्विटी कमिटी बनी है, ये समानता की कमिटी नहीं है, इक्वालिटी कमिटी नहीं है, इक्विटी कमिटी है, यानी भागीदारी। तो भागीदारी के लिए यदि सरकार ने कुछ सोचा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड यह है कि 2019 में इंदिरा जयसिंह नाम की एक वरिष्ठ महिला अधिवक्ता है, हमारी कलीग हैं, और उनके एजेंडा को सब लोग जानता है कि हर वो काम वो करती हैं जिसमें हिंदू समाज और भारत का नुकसान हो। और मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यदि है विषय तो वो मेरे खिलाफ में कुछ भी कार्रवाई करे। उन्होंने एक आबिदा नाम लेडी है जिनका नाम है आबिदा सलीम, उनका एक PIL फाइल किया और उसके पे ऊपर में साथ में रोहित में सुप्रीम कोर्ट में मैटर मूव हुआ। और 2025 के सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 4 हफ्ते में एक नोटिफिकेशन जारी करके व्यवस्था बनाइए ताकि ये जो कंप्लेंट्स हैं, जो असामान्य वर्ग है, उनके बारे में आप सुनवाई सही तरीके से हो। बिल्कुल अच्छी बात है, मैं मानता हूं समाज में किसी भी वर्ग के साथ यदि गलत व्यवहार हो रहा है तो हमारा समाज ऐसा समाज है जो न्याय प्रिय है। तो मेरा मानना है कि यदि उसमें कोई गलती हुई है तो भी सरकार, ये जो बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जो नारा है, मेरा मानना है कि उसके कारण थोड़ा सा जो चूक हुई है इस नोटिफिकेशन में, उसको सुधारा जाना चाहिए। ना, और सुधार बताइए ना, एक सेकंड अमिताभ जी, मैं बड़ा धैर्य से, और मैं आगे भी धैर्य से सुनूंगी आपको। अमिताभ सिन्हा, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। बिल्कुल गरिमा जी, मेरा लिंक, मेरा फ्लो मत तोड़िए। मैं कह रहा हूं कि उसमें सिर्फ ये है कि आप जो 2012 के प्रावधान में जो प्रोविजन था, उस प्रोविजन को दोबारा, जो गलती से हुई है, मैं मानता हूं इसमें मंशा सरकार की और यूजीसी की गलत नहीं है, गलती हो गई है, वो उसको दोबारा इनकॉर्पोरेट करें। यदि किसी भी तरीके से गलत मंशा से, मलाफाइड इंटेंशन से, यदि किसी को गिराने के लिए, किसी तेजस्वी मेधावी छात्र का करियर बर्बाद करने के लिए या उसको डेविएट करने के लिए कोई कंप्लेंट हुआ है, तो उसके खिलाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो बीजेपी के 17 सांसद, अमिताभ जी अब सवाल लीजिए ना 2-4। अभी रुकिए सर, मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं बीजेपी का नहीं हूं। मैं आपसे जो सिंपली सवाल पूछ रहे, मैं सवाल जो आपसे पूछ रही हूँ वो सुनिए ना। ये प्रतीक भूषण है, MLA हैं गोंडा से बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक अपराधी के तौर पर भारतीय समाज के एक वर्ग को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। तो बीजेपी के MLA बीजेपी की सरकार पर ही ये टीकाकशी कर रहे हैं क्या? क्योंकि 17 बाकायदा मेंबर तो बीजेपी के हैं कमेटी में। गरिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला होगा। मैं तो यहाँ पर नैतिकता की बात करने आया हूँ और हिंदू समाज के हित की बात करने आया हूँ। और ये नैतिकता यही कहती है कि यदि कोई गलत मंशा से कोई काम करे तो कानून उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। मंशा गलत नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है कि लोगों ने ये देना शुरू किया दलील कि यदि आप ये प्यूनिटिव एक्शन डालेंगे, दंडात्मक यदि व्यवस्था डालेंगे तो उससे कंप्लेंट जो है वो कम होंगी। मैं वही ये करना चाहता हूँ कि ये 2019-20 से लेकर के 2025 तक में 173 कंप्लेंट से 378 कंप्लेंट हो गई। ये जो अभी प्रियंका बोल रही है कि कितना 178, 18% का जंप हुआ है, बिल्कुल जंप हुआ है। वो जंप हुआ है उस प्यूनिटिव एक्शन के प्रोविजन के बावजूद। तो इसका मतलब है कि जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं वो होंगी। तो यदि जेन्युइन कंप्लेंट्स होंगी तो सरकार मान रही है ना अमिताभ सिन्हा, ये तो सरकार मान रही है कि यूजीसी के पुराने नियमों के तहत पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को हम सेफ जोन नहीं दे पाए कॉलेजेस में। देखिए, भगवान श्री राम और कृष्ण के समय में भी समाज में असमानता थी,
आप मत बात करिए उसकी, आज भी रहेगी। लेकिन सरकार जो है वो उसके लिए कटिबद्ध होनी चाहिए। लेकिन जो गलत कर रहा है वो दंडित होना ही चाहिए। यदि मान लिया कि मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े कॉलेज में मैं 4 साल उसका प्रमुख रहा, चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी। मैंने बहुत नजदीक से देखा है इन चीजों को। आप कह रहे हैं अगर कृष्ण के समय पर नहीं सर, इतने सर समय को मुझे सबको बांटना है ना। बस इतना ही मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे मैं जेएनयू आप का कह रहे हैं स्टूडेंट अगर असमानता उस समय पर जिंदा जला दी जाती थी, औरतें सती प्रथा में उस समय जो भी होता था वो आप कह रहे हैं बदस्तूर चलता रहे। उस समय भी असमानता थी, इस समय भी अगर असमानता है तो क्या दिक्कत हो गई? आप तो गरिमा जी ट्रेन को डिरेल करने में एक्सपर्ट दिखती हैं। मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं आप सर मर्यादा में रहिए ना। थोड़ा सा तो आप क्या बात कर रही है? थोड़ा सा मर्यादा क्या ये सती प्रथा मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि यदि सती प्रथा थी, गलत थी, या भी आज भी असमानता यदि है तो उसको कटिबद्ध है ये व्यवस्था, ये न्याय कानून का शासन कटिबद्ध है उसको दूर करने के लिए। तो सर इस बात का जवाब तो अमिताभ जी, आप इतने प्रबुद्ध वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपने खुद परिचय दिया, मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ आपसे। ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस देश की, समानता होनी चाहिए। 84% प्रोफेसर, 84% वाइस चांसलर तो सवर्ण है। मुझे डेविएट मत करिए, मैं कह रहा हूं मुझे डेविएट मत करिए गरिमा जी। मैं कह रहा हूं कि उस यूजीसी का स्टेटमेंट के जो प्रोविजन है, रिजोल्यूशन, उसी पे बात करिए। मैं उस रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ एक प्रोविजन यदि ऐड कर दीजिएगा और वो भी स्वयं मत करिए, एक सिलेक्ट कमेटी बनाइए जो स्टेक होल्डर्स से बात करके और उसमें यदि प्रोविजन लगाना है तो लगा दे। हो सकता है ठीक सर, ठीक, ओके सर।